Hello, my Ashish. Welcome back to the official channel of Pahal Institute. Yes, teacher. So today we are going to start our exercise 11.1 part 2, in which we cover our question 8 to 14. ये पार्ट शुरू करने से पहले मैं इन बच्चों को बता दूं जो इस चैनल पे नए आए हैं, हमने इसी एक्सरसाइज का पार्ट 1 इस चैनल पे कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 तक किया है। अब हम इस पार्ट में जो हमारे क्वेश्चंस रह गए 8 टू 14 उनको कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो हमने मेनली अपने क्या कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट के ऊपर ही किए हैं। आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो भी इन पे ही होंगे। तो देखते हैं हमारे इस पार्ट का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास इस पार्ट का, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ स्लाइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे ये हमारे पास एक गार्डन है। ठीक है, उन्होंने कह दिया कि भैया अगर ये गार्डन है, कहते ये एक गार्डन है हमारे पास। अब यहाँ पे इस जगह से एक मान लो कुछ भी है यहाँ पे खड़ा किया हुआ है, मान लो एक लकड़ी है यहाँ पे, उससे ये हॉर्स को बांधा हुआ है। उससे क्या किया है, ये हॉर्स को बांधा है और उसकी जो लेंथ है, जो मतलब लेंथ है हमारे रोप की, ये जो हमारी रोप की लेंथ है ये कितनी है भाई, ये हमें दी हुई है 5 मीटर्स। देखो हाँ, ये रही, ये है भाई हमारी 5 मीटर्स। ठीक है, और ये जो हमारे पास गार्डन है इसका अपना, ठीक है, ये हमारे पास जो गार्डन है जो भी कह लो, ठीक है, स्क्वायर गार्डन है, एक ग्रास फील्ड है, ये 15 मीटर, ये भी 15, ये भी 15 एंड ये भी 15। ठीक है, उन्होंने कहा है कि ये क्या है, स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है। ठीक है, अब देखो वो रोप के कुछ ना कुछ लेंथ होगी। ठीक है, अब वो जब पूरे अपनी लेंथ तक पहुंच जाएगी, मतलब वो जब रोप पूरी खुल जाएगी, तो जो अपना हॉर्स है वो सिर्फ यहाँ तक ही घूम सकता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सिर्फ इतना ही घूम सकता है, क्योंकि भाई रोप जो है वो पूरी स्ट्रेच हो गई। अगर और वो करने की कोशिश भी करेगा तो नहीं हो पाएगा, या तो रोप टूट जाएगी या होगा ही नहीं। ठीक है, तो मैक्सिमम वो यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। हमें इन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले कहते हैं द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। सबसे पहले हमें ये एरिया निकालना है जहां पर हॉर्स ग्रेज कर सकता है। इतने पार्ट पे कर सकता है वो ग्रेज, मतलब हमने इतने पार्ट का एरिया निकालना है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो क्या ये हमें सेक्टर नहीं दिख रहा, क्या ये हमें सेक्टर नहीं दिख रहा, ऐसे दिख रहा है भाई, सेक्टर दिख रहा है। सेक्टर के साथ साथ ये हमें एक क्वाड्रेंट भी तो लग रहा है भाई, क्वाड्रेंट भी तो लग रहा है। ऐसा अपना पूरा सर्कल होता है, ऐसे होता है अपना पूरा सर्कल, यहाँ पे ऐसे, उसका भी तो एक पार्ट ये है। तो फिर यहाँ पे हमें निकालना है अपने क्वाड्रेंट या फिर सेक्टर कह लो, इसका एरिया। ठीक है जी, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हमारी होती है। पाई की वैल्यू हमें गिवन है, लेकिन हमारे पास थीटा नहीं है। देखो उन्होंने क्या कहा है, कहते हैं ये स्क्वायर शेप्ड है, स्क्वायर शेप्ड, और स्क्वायर की हर साइड का एंगल कितना होता है भाई, 90 डिग्री। तो इट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अपना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले पार्ट 1 निकालते हैं। पार्ट 1 में पहले अपना निकालते हैं एरिया, जो होगा थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा 90 है, 90 बाई 360 इंटू में पाई, पाई कितना 3.14, मैं उसे नीचे लिख लेती हूँ। ठीक है, इंटू में आर स्क्वायर, आर कितना है भाई अपना, आर है अपना 5, 5 इंटू में 5। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ तक जाएगी तो ये आर हो गया ना। ठीक है, अब देख लो ये 0 से 0 गया, ये गया अपना 4 पे। ठीक है, इसे 5 पे ले जाते हैं, ये जाएगा 50, या फिर ये ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो ये 5 एज इट इज, इसे 10 लिख लो, 10 इंटू 10। ठीक है, ये अपना जाएगा 2, ये भी अपना जाएगा 2। ठीक है, उसके आगे इस 2 को इससे काट दो, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 1 कैरी एंड 7। तो जो हमारा फाइनल है वो आएगा हमारे पास 157 बाय 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 157 बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 157 बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम डिवाइड करके देख लेते हैं, आप अपनी कॉपी में अच्छे से इसे डिवाइड करके देखना, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। 157 डिवाइडेड बाय 8, सॉरी 157 डिवाइडेड बाय 8, देखते हैं कितना आएगा भाई, ये अपने पास आएगा 119.62
19.625, चाहे 62 लिख लो चाहे 625 पूरा लिख लो, 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा हमारे इतने पार्ट का एरिया। ठीक है जी, ये हमने निकाल लिया। आगे क्या कहते हैं, इसका सेकंड पार्ट कहता है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अब कहते हैं हम पहले ये 5 मीटर थी, अब उनका मन कर गया कि यार बेचारा को थोड़ा और दे देते हैं, अलग कलर से बताते हैं, कलर कलर ये ले लेते, ठीक है। हाँ, अब उन्होंने क्या किया, रोप को बड़ा कर दिया भाई, रोप को क्या किया, रोप को कर दिया उन्होंने बड़ा, रोप को बड़ा कर दिया। अब रोप यहां से यहां तक है, ठीक है, यहां से यहां तक है। अब रोप कहां तक है, यहां से यहां तक है भाई अपनी रोप, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है मान लो अपनी रोप, ठीक है। कितनी हो गई, 10 मीटर। अब ये कितना एरिया ग्रेस कर सकता है, इतना, इतना, और यहाँ से ऐसे, ठीक है, इतना एरिया ग्रेस कर सकता है। क्या कहते हैं आगे, इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, कहते हैं इतना वो एरिया कर सकता है। अब हमें ये बताना है कितना ज्यादा एरिया वो कर सकता है ग्रेस, कितना ज्यादा, मतलब पहले से कितना ज्यादा। हमें क्या निकालना है, इट मीन्स हमें निकालना है इसका डिफरेंस, कि पहले वैसे कितना ज्यादा वो ग्रेस कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है जी, निकाल लेते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे सेकंड पार्ट ये होगा, इंक्रीज्ड इन एरिया, कैसे निकालेंगे हम, इंक्रीज्ड इन एरिया, कितना एरिया उसे और मिला, वो होगा अपना एरिया ऑफ, ए आर लिख देती हूँ, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर, सेक्टर में से माइनस कर देंगे किसका, एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, फिर हमें मिल जाएगा कि कितना ज्यादा वो कर सकता है। अब स्मॉलर तो ये रहा, ठीक है, इसका हमने एरिया निकाल लिया, बड़े का निकाल लेते हैं पहले, बड़े का एरिया निकाल लेते हैं, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, सीधा ही थीटा डेफिनेटली 90 रहेगा, 90 बाई 360 इंटू में पाई 314, जिसे मैं ऐसे लिख रही हूँ, इंटू में आर स्क्वायर, आर 10 इंटू 10, 0 से 0 का ये आ गया 4 पे, 0 से 0, 0 से 0 से देखते हैं करके वापस से 157 आया था, और यहाँ पे 2, सो ये आ गया 157 बाय 2, 157 बाय 2 करके देख लो, यहाँ पे मैं ही कर देती हूँ साइड पे, 157 2 अपना ये जाएगा 5 5 कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ मैं, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14 एंड 1 2 8 16 एंड 1.5, 78.5, ये आएगा अपना 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो बड़े वाले का है। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस, डिफरेंस निकाल लेते हैं। बड़े वाला 78.5 में से माइनस कर देंगे 19.625, है ना भाई, 78.5 में से 19.625 माइनस कर देते हैं, 78.5 माइनस 19.625 देख लेते हैं, ये आएगा भाई अपने पास 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इतना एरिया उसे ज्यादा मिला ग्रेस करने के लिए। ठीक है जी, एक बार मैं देख लेती हूँ, 19 इतना ही था ना, 19.625, हाँ ठीक है। ठीक है जी, तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर अपने सेकंड पार्ट का। एक बार मैं फिर से कह रही हूँ, आप साथ साथ में कैलकुलेशन चेक करते रहना, बिकॉज मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा कैलकुलेटर भी यूज कर रही हूँ, ताकि कम से कम कैलकुलेशन तो सही आए, बाद में आपको मतलब कॉम्प्लिकेशंस ना आए, दिक्कत ना हो क्वेश्चन करने में, लेकिन आप अपनी कॉपी में अच्छे से कैलकुलेशन को करना। ठीक है जी, तो यहीं पे अपना ये वाला क्वेश्चन होता खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास, क्या है, कहते हैं अ ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ठीक है, कहते हैं ब्रॉच किस कैसे बना है, सिल्वर वायर से बना है, इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ब्रॉच पता लग गया, जो हम लगाते हैं अपने कोट्स पे। ठीक है, with diameter 35 millimeter. Okay, the wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sector as shown in figure. Okay, हमें क्या निकालना है, the total length of the silver wire required. ठीक है जी, टोटल लेंथ निकालनी है सिल्वर वायर की। अब ये है अपने पास सर्कल, ठीक है, अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होता ना, एक सर्कल दो, मतलब ऐसे है, सिंपल सर्कल है हमारे पास। ठीक है, ये है हमारे पास सर्कल प्यारा सा। हाँ,
अब यहाँ पे 5 डायमीटर बने हैं, 5 डायमीटर, 1 2 3 4 एंड 5, 5 डायमीटर बने हैं जो इस सर्कल को कितने में कट कर रहे हैं, 10 इक्वल सेक्टर्स में कट कर रहे हैं। हमें क्या बताना है कि भाई टोटल अपनी सिल्वर वायर कितनी रिक्वायर्ड होगी। देखो एक तो सिल्वर वायर यहाँ लगेगी सर्कमफ्रेंस पे, और कहाँ लगेगी, और ये 5 डायमीटर्स पे लगेगी। यहाँ पे अपनी सिल्वर वायर लगेगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, सिल्वर वायर रिक्वायर्ड होगा अपना एक तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल प्लस में डायमीटर, कितने डायमीटर है, 5 डायमीटर, मतलब 5 इंटू डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है जी। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर प्लस 5 इंटू में डायमीटर कितने है, 35। अब देख लो 2 पाई वैल्यू दी है, पाई की वैल्यू नहीं दी, इट मीन्स 22/7, 22/7 इंटू में आर कितना होगा, देखो अगर डायमीटर 35 है तो आर हो जाएगा 35/2 प्लस में 5 इंटू में 35। ठीक है जी, ये कट गया यहाँ पे 5 पे, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आया 22 इंटू 5 होते हैं 110 प्लस 110 प्लस 35 5 सा देख लेते हैं, 35 5 सा 5 5 सा 25 5 3 15 16 एंड 17 175, ये हो जाएगा भी अपने पास 275 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर के मिलीमीटर, हाँ 275 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने ही हमारे पास क्या यूज होगी, सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर, इट्स मिलीमीटर। ठीक है, 275 मिलीमीटर स्क्वायर, इतनी हमारे पास, ओ सॉरी हम कौन सा एरिया निकाल रहे हैं, तो मैं भाई हिल जाती हूँ। ठीक है, 275 अपना जो है मिलीमीटर, इतनी ये यूज होगी अपने पास सिल्वर वायर। ठीक है जी, और मैं मतलब अगले पार्ट करने से पहले ये बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो बोर्ड एग्जाम हुए थे 2025 में, उसमें ये वाला क्वेश्चन एक सेट में एज अपना कैसे देखा गया, केस स्टडी के द्वारा देखा गया, सेम क्वेश्चन था, यही था लेकिन इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी। तो ये वाला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज कई बार जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को ही केस स्टडी बनाई जाती है, उसका जीता जागता एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हमारा पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 क्या कह रहा है, कहते थे एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच, कहते हैं ब्रॉच का हर एक सेक्टर का एरिया निकालो। ठीक है, निकाल लेते हैं भाई ब्रॉच के हर एक सेक्टर का एरिया। अब ब्रॉच का हर एक सेक्टर, ये देखो ये वाला सेक्टर है, ये वाला, हमें इसका एरिया निकालना है, इसका, ये चीज का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, इस वाली चीज का अपना एरिया निकालना है, लेकिन हर का। देखो अगर एक का निकालेंगे उसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बाकी जितने भी हैं तो हमारे पास सीधा आंसर निकल जाएगा, तो सिर्फ एक का निकालते हैं पहले। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, थीटा, थीटा हमारे पास है, थीटा नहीं, अब थीटा कैसे निकालेंगे, देखो जो पूरा है एंगल, पूरा एंगल कह रही हूँ, पूरा जो अपना थीटा होगा वो कितना होगा, 360, और कितने पार्ट्स में डिवाइड है, सेक्टर 10 में। ठीक है, 360/10, 0 से 0 कट गया, तो इट मीन्स एक सेक्टर का जो थीटा होगा वो होगा 360 डिग्रीज। ठीक है जी, अब हम निकाल लेते हैं आगे क्या होगा, वो थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, 35/2 इंटू में 35/2। ठीक है जी, यहाँ पे ये 5, ये 11, ये चला जाएगा अपने 10 पे, ये चला जाएगा 2 पे एंड दैट्स इट। ठीक है, 35 इंटू में 11 हो जाएगा अपने में 35, 35 देख लेते हैं, 5 5 6 7 8 385 बाय 385 बाय 2 2 जा 4, कुछ और बचा तो नहीं, 385 बाय, हाँ 385/4, 385/4 देख लेते हैं कितना होता है भाई, 385 डिवाइडेड बाय 4, 96.25, 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका होगा भाई, ये होगा अपने एक का, सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर। ठीक है, ये होगा अपने एक का, एक का होगा। ऐसे कितने सेक्टर्स है हमारे पास, 10 सेक्टर्स है, बस इसको क्या करो 10 से मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद नहीं
द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ग्रोथ। ईच का बनाता था, ईच का तो यही है, ठीक है। अगर कहते सारों का एक साथ बताओ तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। तो यही पे अपना ये वाला क्वेश्चन भी तक खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास, कहते हैं एन अम्ब्रेला has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. ठीक है जी। रिब्स क्या होते हैं भाई, जो वो होती है ना उसके बीच में तार लगी होती है, वो हो जाएंगे रिब्स। ये देखो ये है इसके रिब्स। अच्छा कलर, ये है इसकी रिब्स, ये वाली, ये क्या है, ये है इसके रिब्स। ठीक है जी। क्या कहते हैं उसके पास 8 रिब्स है विच आर इक्वली स्पेस्ड है। कहते हैं अगर हम अपने जो अम्ब्रेला को है उसे टॉप व्यू से देखे, टॉप व्यू से देखे तो ये ऐसा दिखेगा अपना अम्ब्रेला, तो हम उसे टॉप व्यू से देखे। हमें क्या निकालना है, कहते हैं अज्यूमिंग द अम्ब्रेला फ्लैट, हमने उसे फ्लैट मान लिया। रेडियस कितना है, 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। हमें वापस सेक्टर का जो क्या निकालना, एरिया निकालना, निकाल लेते हैं। क्या होगा भाई, थीटा बाई 360, थीटा वापस निकालना है। पूरा 360 डिग्री होता है, पूरा कितना होता है अपना 360 डिग्री, डिवाइडेड बाय पिछली बार हम हमारे कितने इक्वल पार्ट्स थे 10, इस बार कितने इक्वल पार्ट्स है 8, सो 8। ठीक है जी। इसे 2 पे काट दो पहले, चाहे ये हो जाएगा 4180, फिर ये हो जाएगा अपना 290 एंड इट विल बी 45 डिग्री आएगा अपना इसका आंसर। सो अब यहाँ पे डाल लेते हैं थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा बाई 360, थीटा कितना आया 45 बाई 360 इंटू में पाई, पाई कितना दिया, पाई दिया नहीं, इट मीन्स 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। आर कितना अपने पास, आर है 45, 45 इंटू में 45। अब देखो, अब इससे आगे ये वाला जो क्वेश्चन है ये निकालोगे भाई आप। इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अब जो आगे क्वेश्चंस है उनमें मेनली कुछ है ही नहीं। क्यों? बिकॉज सिंपली इस चैप्टर में मेनली खेल किसका है, कैलकुलेशंस का। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस उसकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी मतलब टफ हो जाती है। ऐसे नहीं कि हो गई नहीं, थोड़ी सी टफ हो जाती है। वैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं निकालना, इसमें सिंपली हमें सेक्टर का एरिया निकालना है। उसके लिए हमने सारा कुछ डाल दिया। अब इससे आगे कैलकुलेशन भाई आप खुद कर सकते हो, जैसे चाहे 5 से कटा दो, उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अ कार हैज टू वाइपर्स व्हिच डोंट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वाइपिंग थ्रू एट एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ क्लीन। ठीक है। कहते हैं यहाँ जैसे कार के स्वाइपर्स होते हैं ना, तो वैसे हैं कहते हैं, बट दोनों ओवरलैप नहीं करते एक दूसरे को। ये हो गया इसके वाइपर, एक ये हो गया, ठीक है, दो हैं। अब ये इतना एरिया कवर करेगा, ठीक है, और दूसरा वाला भी इतना एरिया कवर करेगा। दोनों के जो जो भाई स्वाइपर की लेंथ है वो सेम है। कितनी है भाई, वो है अपने पास 25 सेंटीमीटर, इसकी भी 25 सेंटीमीटर है। और जो इनके डिग्रीज है वो भी सेम है, 115। ठीक है जी। हमें क्या निकालना है, दोनों अलग अलग कितने एरिया को स्वाइप कर रहे हैं। इट मीन्स हमें निकालना है इनका एरिया, सिंपली निकाल लेंगे थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। लेकिन देखो यहाँ पे दो है, हमें दोनों का अलग अलग निकालना है, तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू में थीटा 1155360 इंटू में पाई 22/7 इंटू में पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, हाँ ठीक है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब 25 इंटू 25। ठीक है जी। अब देखो अगर मैं इसका काटू 5, ये आ जाएगा 72, देन 11 7, हाँ 2 3 6 एंड 1 यहाँ पे, और ये आ जाएगा 1 8। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा अपने पास 115 इंटू में 5 11 इंटू 5 55, सीधे लिख देते हैं, इंटू में 25 बाय 18 7 से होते हैं 126। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सबको मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन भी डिवाइड। देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके कितना आता है, यहाँ पे कर लेते हैं 55 इंटू 25, 5 5 25, 5 5 25, 27,
5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 and 11, 5 7 3 1, 1375 into में 155, 115, 155 नहीं 115, सॉरी, 5 5 ज़ा 25, 7 5 ज़ा 35, 36 37, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18, 5 1 ज़ा 5 and 6 into में 5 7 3 1 into में 5 7 3 1। अब देख लेते हैं यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 5 7 8 9 10 11 12, 2 1 कैरी, ठीक है, अपना 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21, यहाँ पे मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 कैरी, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18, 1 यहाँ 8 कैरी, सॉरी 1 कैरी, 3 4 5 5 and 1 1 5 8 1 2 1 5 8 1 2, ये आएगा 1 5 8 1 2। एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या गया, यही आएगा 1 1 5 इंटू में 55 इंटू में 25, 1 5 8 1 2, ठीक है, 1 5 8 1 2 5, हाँ 5 रहेगा, तो यहाँ लिखना सही है। हमारा मल्टीप्लिकेशन तो भाई बिल्कुल सही आई है, एकदम पॉइंट में, बाय 126 डिवाइड मैं अब यहाँ से कर देती हूँ, 1 5 8 1 2 5 divided by 126, it will come out as 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा भाई इनका एरिया, जो दोनों मिलके अलग अलग एरिया कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है जी, तो यहीं पे अपना ये वाला क्वेश्चन भी होता खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड रेड लाइट। कहते हैं एक लाइट हाउस है, वो रेड लाइट स्प्रेड कर रहा है एक सेक्टर में, ऐसे स्प्रेड करेगा वो, ठीक है, कितनी दूरी पर कर रहा है, वो कर रहा है 16.5 पे, ठीक है, डिग्री कितना आ रहा है अपना 80 डिग्री उन्होंने गिवन दिया, हमें सिंपली क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है एरिया, निकाल लेते हैं भाई, थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, थीटा है अपने पास 80 बाय 360 इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वायर। अब इनके जो पॉइंट्स हैं मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है, हाँ, अब देखो ये अगर मैं यहाँ से कटाऊं इनको अपना 2 पे 5 पे, सॉरी, ये 33, ये भी 5 3 15 एंड 33, ठीक है। अब अगर मैं इसे कटाऊं अपना, किस पे कटाएं, 2 पे कटा देते हैं, ये आ जाएगा अपना ये आ जाएगा अपना 50 एंड ये आ जाएगा अपना 157, ठीक है जी। अब इसे कटा, पहले तो 0 से 0 यहाँ कट जाएगा, अब इन दोनों को कटा देते हैं, ये जाएगा 25 पे अगर मैं 2 पे कटाऊं, ठीक है, और ये आ जाएगा 4 पे, और ये आ जाएगा 4 9 सा 36। अब देखो 9 को अगर मैं कटाऊं यहाँ पे, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 3, वापिस से 3 को कटाऊं, ये आ जाएगा 11, तो इन शॉर्ट मेरे पास आ जाएगा 157 इंटू 11 बाय 25, इन 25 टू 50 50 टू 100 बाय 100, ठीक है, 11 11 देख लो, 1 2 1 1 टू 1 आ जाएगा, सो 157 इंटू में 1 2 1 151 171, सॉरी सॉरी, ठीक है, 7 2 जा 14, 5 इन 5 5 2 10 एंड 11, 2 1 जा 2 एंड 3, ये आ जाएगा यहाँ पे 7 7 5 1 7 5 या 9 7 8 9, ये आ जाएगा भाई अपने पास 18997 बाय 100, 2 के बाद पॉइंट, मतलब 189.97 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था नहीं, हमने सिंपल सेक्टर निकालना था, लेकिन इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी। मैं वापस से कह रही हूँ, एक बार खुद से ये जो सारी कैलकुलेशन किया है ये करके देखना, ये मैंने रैंडमली कटाया है, मैं ऐसे सोचा नहीं, ठीक है, जहां मुझे दिख रहा है कि कट रहा था कट सकता है, आप किसी और तरीके से भी काट सकते हो, पहले आप इनको कट कर सकते हो, फिर आप इसे कट कर सकते हो,
5 पे कट कर सकते हो, कहीं पे मैंने 2 पे किया, आप 5 पे कर सकते हो, जैसे आपको करना है आप कर सकते हो, लेकिन एक बार ये पूरी कैलकुलेशन खुद करना, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है जी, एक बार, और मैं लास्ट में ये भी कह रही हूँ कि ये कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है जी, अब हमारे यहाँ पे ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास, कहते हैं राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर, इफ रेडियस ऑफ कवर हमें दिया हुआ है, एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन। ओके, यहाँ पे यूज 3 नहीं है, यहाँ पे आएगा यूज, इट्स √3, √3 है। ठीक है, ये यूज 3 नहीं है, √3 है। हाँ, अब कहते हैं ये हमारे पास एक कवर है, ठीक है, जो हम टेबल पे कवर रखते हैं। अब यहाँ पे डिजाइन बने हुए हैं, कहाँ कहाँ पे डिजाइन बना, ये देखो, ये बना, ये वाला डिजाइन बना हुआ है, यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे। ठीक है, ये बना हुआ है, ये वाले डिजाइन बने हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे सेंटर ले लूं, तो यहाँ पे ये इन्हें ज्वाइन कर दूं, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। इट मीन्स हमारे पास 6 सेक्टर्स आ जाएंगे, साथ में ये भी होगा ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास कितने सेक्टर आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे 6 सेक्टर्स। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है, कहते हैं रेडियस दी हुई कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन। हमें डिजाइन का कॉस्ट दिया, हमें बताना सबका कितना होगा। उसके लिए हमें पहले क्या निकालना होगा, डिजाइन का एरिया। ठीक है जी, निकाल लेते हैं। अगर ये पूरा सेक्टर है, इसमें से मैं डिजाइन का एरिया कैसे निकालूंगी, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी, निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अपने। तो अब हमें निकालना है यहाँ पे एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन। ठीक है, तो सिंपली हमें सभी का निकालना, तो हम कर देंगे 6 इंटू में एरिया ऑफ सेगमेंट, ये 6 इंटू में एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ये हो जाएगा 6 इंटू में एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है भाई, अपना एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं है, यहाँ पे हमारे पास डिग्री नहीं है, तो हम निकाल लेते हैं। पूरा होगा 360, 6 पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, हमने निकाल लिया था वैसे भी पहले। ठीक है, ये आ जाएगा अपना 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जो हो जाएगा 60/360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, ये आ जाएगा पहले ही 4 पे, 0 से 0 गया, ये आ जाएगा 6 पे, ये 3 एंड ये 1, और कुछ कट रहा है, देखो देख लो एक बार, 3 7 जा 7, सॉरी क्या कर रही हूँ मैं अभी, 3 एज इट इज एंड यहाँ पे 28। ठीक है जी, और कुछ नहीं कट रहा, हमारा नहीं कट रहा, तो ये आ जाएगा सिंपली हमारे पास 44 इंटू में 28, 44 इंटू में 28/3। देख लेते हैं 44 इंटू में 28 कितना होता है अपना, 44 इंटू में 28 होता है अपना 1232 डिवाइडेड बाय 3 अपने पास आ जाएगा 410.66, मतलब 6666 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। अभी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ अपना ट्राइंगल भी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है अभी हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए देखो, हमें वैसे तो पता है कि अगर हमने देखा कि 60 डिग्री है तो ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, लेकिन जैसे हमने पार्ट 1 में प्रूव किया था कि ये पूरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा सेंटर से गया, ठीक है, ये ऐसे। अब मैं इस ट्राइंगल को नाम देती हूँ ओ ए बी, ओ ए बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। ठीक है, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी होगा अपना, रेडियस है दोनों की सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ पे अपना, ठीक है, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अपना एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। क्यों, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर मान लो एंगल ए एक्स है तो वो भी क्या हो जाएगा, एक्स। अगर मैंने एंगल ए को एक्स माना है तो वो भी क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स हो जाएगा। दूसरे कलर से लिख कर देते हैं। ठीक है, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, अब अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ये हो जाएगा x प्लस एक्स
ये 60 डिग्री, बिकॉज एक तो हमें पता है इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा 2x और उधर जाके ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ से अपनी x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे भाई, यहाँ से हम कह देंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा √3/4 a²। √3/4 a² मतलब 28 इंटू में 28, ये आ जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, ये आ जाएगा 7 4 28। तो देख लो यहाँ पे 7 इंटू 28, 7 इंटू 28 कितना होगा अपना भाई, 7 इंटू 28 196। सो 196 इंटू में √3 हमें बताया हुआ कितना दिया 1.7। सो 196 इंटू में 1.7 इंटू में 1.7, ये आ जाएगा हमारे पास 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, एक बार वापस से देख लेते हैं 196 इंटू में 1.7। हाँ ठीक है, अब ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ डिजाइन। एरिया ऑफ डिजाइन हो जाएगा अपने में 6 इंटू में ये हो जाएगा अपने पास कितना था वो 410.66 में से माइनस करेंगे 333.2। ठीक है जी, देख लेते हैं पहले 410.66 में से माइनस करेंगे हम 333.2 कितना आएगा, ये आ जाएगा भाई अपने पास 77.46 इंटू में यहाँ पे हो जाएगा हमारे 77.46। ठीक है, ये हो जाएगा इंटू में 6 करके ये आ जाएगा अपने पास 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये आ गया फाइनल आंसर। अब हमें यहाँ पे क्या क्या है, डिजाइन एट द रेट, एक के लिए इतना था एट द रेट, अब हमें इसके लिए बताना कितना आ जाएगा। ठीक है, बस इसको अपने में इंटू कर दो 0.35 से, फिर जो भी आपका रेट आएगा वो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है जी, तो यहीं पे अपना ये वाला क्वेश्चन भी था खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टिक द करेक्ट सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग। क्या कहते हैं, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P बताना है हमें। ठीक है जी, एंगल P अगर है हमारे पास तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब P/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो P/180 इंटू 2 पाई आर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे C वाला अब ना ये भी नहीं होगा, सॉरी ये भी नहीं होगा। ठीक है, आप क्या करोगे, आप कर दोगे इसे टिक, लेकिन देखो ध्यान से P/180 है, हमें तो P/360 चाहिए, इट मीन्स ये भी नहीं है। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ लास्ट वाला विच इज P/720 इंटू में 2 पाई आर। अगर मैं यहाँ पे 2 को 720 से काटूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूज किया है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल, लेकिन इसमें क्या किया, सिर्फ कंफ्यूज किया है यहाँ पे, कि यहाँ पे मतलब बिना स्टूडेंट्स देखे 180, बिना 180 को देखे स्टूडेंट्स टिक कर देंगे, लेकिन असल में ये है ही नहीं, असल में आंसर है हमारा ये, बिकॉज अगर हम इसे 2 को काट देंगे 720 से तो ये आ जाएगा अपने पास 360। सो यहीं पे अपना ये वाला क्वेश्चन भी होता है खत्म। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज एंड हमारा ये चैप्टर भी होता है खत्म। ये चैप्टर मैं वापिस से कह रही हूँ, एक बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। ये चैप्टर कुछ मुश्किल नहीं है, इसमें सिंपली हमें एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर यही निकालना है, लेकिन बस इसकी जो कैलकुलेशन आ जाती है ना वो थोड़ी लेंथी चली जाती है, जिसके लिए हमें ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन ये है नहीं। वापिस से कह रही हूँ, ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे केस स्टडीज बहुत बनती है, एमसीक्यूज भी बनते हैं एंड 2 और 3 मार्क क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना भूलना मत। ठीक है जी, तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट चैप्टर में विच इज चैप्टर नंबर 12। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।